कितने लोग कहते हैं कि रफ़-ए-दैन जायज़ नहीं है, कितने लोग कहते हैं रफ़-ए-दैन करना जायज़ है, रफ़-ए-दैन करना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन भी किया और बिना रफ़-ए-दैन के भी नमाज़ पढ़ी। रफ़-ए-दैन करके भी नमाज़ पढ़ी है, बिना रफ़-ए-दैन किए भी नमाज़ पढ़ी है। एक हदीस में आता है कि मुस्नद अहमद की हदीस में आता है कि सैयदना मालिक बिन हवीज़ लेसी रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने एक दिन अपने साथियों से कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना दिखाऊं? वह कैसी थी? जबकि ये नमाज का वक्त नहीं था। फिर उन्होंने नमाज शुरू कर दी, क़याम किया और अच्छा क़याम किया, फिर रुकू किया और अच्छा रुकू किया। इस हदीस में रफ़-ए-दैन करने के बारे में जिक्र नहीं आता है। सैयदना मालिक बिन हवेस लेसी रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है कि उन्होंने एक दिन अपने साथियों से कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना दिखाऊं? तो वह कैसी थी? जबकि यह नमाज का वक्त न था। फिर उन्होंने नमाज शुरू कर दी, क़याम किया और अच्छा क़याम किया, फिर रुकू किया और अच्छा रुकू किया, फिर रुकू से अपना सर उठाया और कुछ देर सीधे खड़े रहे, फिर सजदा किया, फिर सजदे से अपना सर उठाया और बैठते वक्त तकबीर कहते थे, फिर कुछ इंतजार के बाद दूसरा सजदा किया। अबू कुलाबा कहते हैं कि उन्होंने हमारे शेख सैयदना उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जैसी नमाज पढ़ाई और ये उमर बिन सलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इमामत करवाते थे। अय्यूब कहते हैं कि मैंने सैयदना उमर बिन सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक काम करते हुए देखा था, तुम वह काम नहीं करते, और वह ये कि वह पहली और तीसरी रिकात में जब वह 2 सजदों से अपना सर उठाते तो सीधे बैठ जाते, फिर अगली रिकात के लिए उठते। और मुस्नद अहमद की एक और हदीस में आता है कि सैयदना वाइल बिन हिज्र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दाखिल हुए तो कानों के बराबर तक अपने दोनों हाथ उठाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लपेट लिया और अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा। फिर जब रुकू करने लगे तो अपने हाथ कपड़े से निकाले, रफ़-ए-दैन किया। यहाँ पे रफ़-ए-दैन का जिक्र आता है। उस हदीस में, इससे पहले जो हदीस मैंने बयान किया उसमें रफ़-ए-दैन का जिक्र नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन करके भी नमाज पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना रफ़-ए-दैन किए भी नमाज पढ़ी है। रफ़-ए-दैन किया, बाएं पर रखा। जब रुकू करने लगे तो अपने हाथ कपड़े से निकाले, रफ़-ए-दैन किया और अल्लाह अकबर कहकर रुकू किया। जब समी अल्लाहु लिमन हम्द कहा तो रफ़-ए-दैन किया। जब सजदा किया तो अपनी हथेलियों के दरमियान सजदा किया। तो इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन करके भी नमाज पढ़ी है, बिना रफ़-ए-दैन के भी नमाज पढ़ी है। तो जो रफ़-ए-दैन करके नमाज पढ़ते हैं उनकी भी नमाज जायज़ है और जो बिना रफ़-ए-दैन के नमाज पढ़ते हैं उनकी भी नमाज जायज़ है। तो इसलिए हम रफ़-ए-दैन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं, बिना रफ़-ए-दैन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। वल्लाहु आलम। तो दोनों तरीक़ों से हम नमाज पढ़ सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बिना रफ़-ए-दैन किए नमाज नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बिना रफ़-ए-दैन के ही नमाज जायज़ है। तो यहाँ पे दोनों तरीक़ों से नमाज आया है। हदीस में दोनों तरीक़ों से नमाज पढ़ने का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़-ए-दैन करके भी नमाज पढ़ी है और बिना रफ़-ए-दैन किए भी नमाज पढ़ी है। इसलिए हमें भी नमाज जब पढ़नी चाहिए तो रफ़-ए-दैन करके भी नमाज पढ़नी चाहिए और बिना रफ़-ए-दैन किए भी नमाज पढ़नी चाहिए। वल्लाहु आलम। हम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लाजिम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनके हुक्म को फॉलो करें और उन्होंने जो हमें सिखाया है, हमें बताया है, जिस अमल की हमें तलकीन की है उस पर हम जमे रहें और सुन्नत को अपनाएं, सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।